नमस्कार, 7 बजे में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं शरद शर्मा हरिद्वार से और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी सौरभ शुक्ला दिल्ली से। इस वक्त की बड़ी खबर है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला हुआ है। आपको बता दें कि इस समय पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहे हैं, चुनाव प्रचार चल रहा है और चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने आरोप लगाया है कि उन पर हमला हुआ है और पूरा मुख्यमंत्री का काफिला कोलकाता रवाना हो गया नंदीग्राम से आ रही थी, सभी वो गाड़ी के पास अपनी खड़ी हुई थी। उन पर कुछ 4-5 अज्ञात लोगों ने आकर के हमला किया। वो गाड़ी के पास थी। उन्होंने ये भी कहा कि जब उन पर हमला हुआ तो उनके आसपास कोई भी पुलिसकर्मी नहीं था, सुरक्षा कर्मी नहीं था। एक छोटा सा वीडियो भी सामने आया है जिसमें ममता बनर्जी को कुछ सुरक्षा कर्मी गाड़ी की पीछे वाली सीट पर बैठाते हुए नजर आ रहे हैं। ममता बनर्जी वहां पर, चूंकि जाहिर सी बात है नंदीग्राम एक हाई प्रोफाइल सीट बन गई, जैसे वहां पर बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को मैदान में उतारा है। ममता बनर्जी ने भी वहां रैली की थी, तो वहां पर मीडिया मौजूद थी। ममता बनर्जी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वो वहां पर खड़ी हुई थी और वो गाड़ी में बैठने जा रही थी। तभी 4-5 लोगों ने आकर के उनके ऊपर हमला कर दिया, उनको गाड़ी में बंद कर दिया। उन्होंने ये भी कहा है कि उनके पैर पर चोट आई है और उनका जो है उसके बाद उनको तुरंत कलकत्ता ले जाया गया है। और ममता बनर्जी मीडिया से बात करते हुए काफी उनका कहना था कि उनको तकलीफ है। वो बता रही थी उनके पैरों में सूजन आ गई है, उनके साथ जबरदस्ती की गई। और उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया, क्योंकि मुख्यमंत्री तो अभी भी वो है प्रदेश की। उनका बड़ा आरोप ये है कि जब ये हुआ तब उनके आसपास कोई भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था। ये भी ममता बनर्जी का कहना है। तो जाहिर सी बात, इस तरीके से पूरी बंगाल की सियासत गरमाती जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी। उधर ममता बनर्जी भी लगातार रैलियां कर रही हैं। उन्होंने खेला होबे का उनका स्लोगन है और लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। हिंसा की खबरें आ रही हैं। टीएमसी के कार्यकर्ता बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाते हैं कि उन पर हमला हुआ। দিদি এটা কি ইচ্ছাকৃত করা হয়েছে? দিদি ইচ্ছাকৃত দিদি আপনার পা ফুলে রয়েছে, দিদি পা ফুলে রয়েছে। আচ্ছা দিদি হাসপাতালে যাচ্ছেন তো? আজ কলকাতায় और हमारे साथ सौरभ गुप्ता जुड़ गए हैं। सौरभ, क्या जानकारी है आपके पास? कैसे हमला हुआ है, क्या डिटेल्स हैं? देखिए, ये हमारे पास इस वक्त जो खबर है, जो हमने कंफर्म किया है, वो ये है कि ममता बनर्जी जब मंदिर से निकल रही थी या आ रही थी, उनको कुछ क्राउड दिखा तो उन्होंने रुकी और जब उन्होंने गाड़ी से उतरी तो उनके ऊपर कुछ धक्का मुक्की हुआ। उस वक्त उनके साथ सिर्फ उनके जो पर्सनल सिक्योरिटी में पुलिस है वो थे। बाकी जो एक सीएम के सिक्योरिटी के साथ जो पुलिस तैनात होती है वो बताया जा रहा था, वो मौके पे नहीं थे। और इस स्थिति में ममता बनर्जी के साथ कुछ धक्का मुक्की हुआ, जिसमें उसमें पैर में चोट आई है, कमर में सूजन है, ऐसे बताया जा रहा है। और जब ममता बनर्जी यहाँ पे पहुंची, एक्चुअली ये जो गली दिख रहा है आपको रास्ते के दूसरे तरफ, ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में इस गली में एक घर ली है, यहाँ पे वो रहेगी। तो जब वो उस तरफ से आए यहाँ पे घर पे, तो हमने जो देखा कि हम यहाँ पे उनके वेट कर रहे थे कि वो शायद कुछ बोल दे, कमेंट कर दे। तो उस वक्त हमने देखा कि वो गाड़ी में बिल्कुल पीछे की तरफ हो गए थे। क्लियरली वो तकलीफ में थे। और तब हमने पूछा कि दीदी क्या हुआ है, क्या तकलीफ है। जब हमने ये पूछा उनको तो उन्होंने उनके जो दिखाए, उन्होंने बात करना शुरू की और उस बातों में उन्होंने बताया कि उनके साथ जो हुआ है उनको उसमें दर्द हो रहा है। उसके बाद जो इस वीडियो की बात हो रही थी, जो हमने यहाँ पे देखा कि वो चल के उस वक्त से डिसीजन लिया गया कि उनको आज यहाँ पे नहीं रखा जाएगा, कोलकाता रश किया जाएगा। और उनको उस वक्त जब उन्होंने कोशिश की कि गाड़ी से उतर के पीछे सीट में जाए
तो वो नहीं हो पाया उनसे खुद से। तो उनका सिक्योरिटी इंचार्ज जो है, पर्सनल सिक्योरिटी जो उनके पर्सनल सिक्योरिटी के है, उन्होंने उनको उठाया गाड़ी के फ्रंट सीट में से और फिर बैक सीट में उनको लिटा दिया ताकि वो थोड़ी आराम से कलकत्ता तक जा पाए। लेकिन उन्होंने कहा कि उनके पैर में दर्द है और कमर में सूजन है। और ये चुनाव के वक्त हुआ है, जिस वक्त टीएमसी का कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी, लॉ एंड ऑर्डर की जो पूरी प्रोसेस है वो चुनाव आयोग के पास रहते हैं। और नंदीग्राम, जैसे आप बता रहे थे, बहुत ही हाई प्रोफाइल कंस्टिट्यूएंसी है। ममता बनर्जी यहाँ से लड़ रही है और तृणमूल के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। तो इस स्थिति में ममता बनर्जी के ऊपर जो हमला हुआ है। सौरभ, ये बताइए कि ममता बनर्जी का आरोप है कि उस वक्त कोई उनके साथ सुरक्षा कर्मी नहीं था। अब इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होगा, सियासी असर क्या होगा? क्योंकि अब तक बीजेपी आरोप लगाती रही है कि टीएमसी के कार्यकर्ता उन पर हमला कर रहे हैं और अब सिर्फ सीधे ममता बनर्जी पर हमला हुआ है, ऐसा उनका कहना है। इसका सियासी असर क्या होगा वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स पर? देखिए, इस वक्त जरूर इस बात को लेकर चर्चा होगी और राजनीतिक चर्चा भी होगी, क्योंकि ममता बनर्जी अभी भी इस राज्य की मुख्यमंत्री है, वो ऑफिस में है। एडमिनिस्ट्रेशन उनके पास नहीं है, इलेक्शन कमीशन के पास है। और तृणमूल का हमेशा से ये आरोप रहा है कि इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर नहीं है। इस वक्त इलेक्शन कमीशन बीजेपी के जो सुझाव है उस पे एक्शन लेती है या काम करती है। तो इस बात को लेकर जरूर सवाल उठाए जाएंगे, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जो भी स्थिति हो, ममता बनर्जी इस राज्य की सिटिंग मुख्यमंत्री है, वो मुख्यमंत्री पद पे है और उनकी सुरक्षा के लिए उनके पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड जो है वो उस वक्त जो नंबर्स में थे, वो क्राउड के बीच में कंट्रोल करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो गया था। ममता बनर्जी को अब इस वक्त यहाँ से कोलकाता रश किया जा रहा है। उनकी गाड़ी यहाँ से सीधी कोलकाता के लिए उनकी कॉन्वॉय निकल रही है। लेकिन इसमें क्या है कि इस वक्त हमें जो पता चला है वो ये है कि ममता बनर्जी की कॉन्वॉय कोलकाता के लिए रवाना हो चुकी है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब पश्चिम बंगाल से चलते हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर में, जहां पर 13 साल की नाबालिग गैंगरेप पीड़िता के पिता की ट्रक से कुचलकर आज सुबह हत्या हो गई। ट्रक के कुचले जाने से उनकी मौत हो गई है। दरअसल पीड़िता के पिता पीड़िता को अस्पताल में देखकर आ रहे थे और जैसे ही वो अस्पताल से बाहर निकले, उनके ऊपर ट्रक आ चढ़ा। पीड़िता के घर वालों ने कल ही आरोप लगाया था कि दारोगा के जिस बेटे ने रेप किया है, जिस पर आरोप है रेप का, उसके भाई ने धमकी देते हुए कहा था कि मेरा बाप दारोगा है, एफआईआर करोगे तो इस बार सबके सामने रेप कर देंगे और पुलिस कुछ नहीं कर सकेगी। हम लोगों ने यहाँ रात में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई और सर जैसे ही सुबह उनका भाई, बड़ा भाई गोलू का सौरभ यादव हम लोगों को धमकाने पहुँचा, रिपोर्ट किया तो ध्यान रखना हमारा बाप दरोगा है, हम तुमको देख लेंगे और दोबारा भी ये बुरी नीयत से काम करेंगे। हमारे साथ लखनऊ से कमाल जुड़ गए हैं। कमाल सर, सबसे बड़ा सवाल यूपी पुलिस की ओर है कि पिता कल से कह रहा है कि वो गांव के प्रभावशाली लोग हैं, वो धमकी देकर के गया लड़का कि मेरा बाप दरोगा है। तब भी क्या उनके साथ कोई सुरक्षा कर्मी नहीं था, जबकि आशंका थी कि उनके ऊपर ऐसे सारे मामलों में, तमाम मामलों में आए दिन हम देखते हैं कि ऐसे हमले हो जाते हैं परिवार वालों के ऊपर, शिकायतकर्ता के ऊपर। तो पुलिस की क्या बड़ी लापरवाही रही? हाँ, देखिए, एक तरह से ये लापरवाही है। अगर उनके साथ, हालांकि ये तो खैर गाड़ी जा रही थी, उससे लड़ गए। अब उसमें शायद अगर सिपाही उनके साथ खड़ा होता तो हो सकता है तो भी गाड़ी लड़ जाती। लेकिन अगर एक शख्स ये कह रहा है खुलेआम कि हमें ये धमकी दे रहे हैं कि मैं दरोगा का बेटा हूं, मैं दोबारा से उसको खुलेआम सरेआम रेप कर दूंगा, तो इसके बाद उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस के ऊपर थी। इस धमकी के बाद जो दरोगा के बेटे हैं या जो धमकी दे रहे थे, उनको पकड़ने, उनको बंद करने की जिम्मेदारी भी पुलिस की थी, जो नहीं किया गया। कौन करेगा? और एक बार फिर चल सकते हैं हम पश्चिम बंगाल की खबर को लेकर। ममता बनर्जी पे जो हमला हुआ है,
जैसा कि हमने आपको बताया कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार कर रही थी। इस दौरान उनके ऊपर उन्होंने कहा कि हमला हुआ है और वो अपना चुनाव प्रचार रोककर वापस कोलकाता चली गई हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो बताया गया है वो ये है, अभी हमारे सहयोगी सौरभ बता रहे थे कि आरोप ये है कि जो पुलिसकर्मी थे, जो सुरक्षा बल थे, जो उनकी सिक्योरिटी में होने चाहिए थे, एक मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी में होने चाहिए थे, वो वहाँ पर नहीं थे। मुख्यमंत्री के साथ धक्का मुक्की हुई और इसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वापस कोलकाता रवाना हो गई। और जो टीएमसी के नेता हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि इसको लेकर जो है वो चुनाव आयोग जाएंगे, और बल्कि यहाँ तक वो कह रहे हैं कि ये जिम्मेदारी जो है वो चुनाव आयोग की है, क्योंकि चुनाव आयोग ही असल में सारा प्रशासन, सारी पुलिस जो है, सारी व्यवस्था चुनाव के समय में चुनाव आयोग की होती है, तो जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। तो तृणमूल कांग्रेस जो है इसको एक बड़ा मुद्दा बना रही है, और बनाई भी क्यों ना, इतना हाई वोल्टेज चुनाव हो रहा है और टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी पर, जो 10 साल से मुख्यमंत्री हैं, उन पर हमले का आरोप है। तो टीएमसी जो है वो इस मामले को आसानी से अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहती। बिल्कुल शरद, बिल्कुल टीएमसी को एक बड़ा सियासी मौका मिल गया है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी का एक हाई प्रोफाइल कैंप चल रहा है, एग्रेसिव कैंपेन चल रहा है, उसमें ये एक बड़ी घटना हुई है। इसको लेकर के क्या सेंटिमेंट्स हैं पश्चिम बंगाल की जनता में, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और ममता बनर्जी के चेहरे पर ही टीएमसी चुनाव मैदान में रहे हैं। वो अकेले जो है लीड कर रही हैं। जाहिर सी बात दूसरे और नेता हैं, चाहे वो सबसे ज्यादा लेकिन सियासी उफान पश्चिम बंगाल पर है। भले ही 5 राज्यों में चुनाव हो, लेकिन सबकी नजरें पश्चिम बंगाल में। अभी देखा कि मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी का दामन थाम लिया है और अब ममता बनर्जी पर हमला हुआ है और ऐसा उनका आरोप है। तो तमाम जो है अब सवालों के घेरे में आ गया चुनाव आयोग। अब टीएमसी चुनाव आयोग जा रही है और जाहिर सी बात है सियासी मौका टीएमसी को मिल गया है कि पूरे मुद्दे को लेकर के जनता के बीच जाया जाए और इसकी एक सेंटिमेंटल वैल्यू भी होगी शरद। तो इस खबर पर हम बने रहेंगे और तमाम खबरों पर भी इस ब्रेक के बाद। बंगाल जहां लगातार हम बड़ी खबर पर बने हुए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि उनके ऊपर हमला हुआ है। पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहे हैं, चुनाव प्रचार चल रहा है और ममता बनर्जी और उनके टीएमसी के लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री पर हमला हुआ है। वो जब चुनाव प्रचार कर रही थी तो उनके जो सुरक्षाकर्मी हैं वो मौजूद नहीं थे और जिसकी वजह से उनके साथ धक्का मुक्की हुई। ये कोई साधारण बात नहीं है, कोई नॉर्मल बात नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री के जो सिक्योरिटी होती है, एक दायरा बनाया जाता है और उस दायरे के अंदर कोई भी घुस नहीं सकता है। जब तक कि खुद मुख्यमंत्री ना चाहें तब तक कोई भी उनके आसपास एक दायरे में नहीं आ सकता। लेकिन अगर वो ये आरोप लगा रही हैं तो अपने आप में ये बहुत गंभीर है, क्योंकि इससे पहले भी चुनाव हुए हैं लेकिन हमने कभी इस तरह का आरोप नहीं सुना है कि मुख्यमंत्री पर हमला हो जाए। और अगर एक राज्य में मुख्यमंत्री पर हमला हो सकता है तो ये बहुत गंभीर बात है, क्योंकि इससे ऊपर तो एक राज्य में कोई होता ही नहीं है। मेरे साथ सौरभ शुक्ला हैं। सौरभ, आपने इससे पहले कभी सुना था कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री या किसी और राज्य में मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी इस तरह से चुनाव के दौरान ब्रीच हो जाने के आरोप लगे? हम दिल्ली में तो सुनते रहते हैं, लेकिन क्या एक फुल स्टेट के अंदर ऐसा कभी आपने सुना है? बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल के अलावा तो हाल फिलहाल ऐसा आरोप किसी ने नहीं लगाया है, और वो भी उस वक्त जब सियासत इतनी गर्म है, चुनाव चल रहे हैं, चुनाव प्रचार चल रहा है और पूरे देश की नजरें पश्चिम बंगाल में है। तो अगर ऐसी चूक की जाती है, जब ममता बनर्जी के काफिले पर अटैक, ये क्या तालिबान है कि ममता बनर्जी के काफिले पर अटैक होगा? 300 पुलिस रहती है उनके सिक्योरिटी में, 300 पुलिस और रास्ते में कम से कम 4000 पुलिस। तो ममता बनर्जी के पास पहुंचता कौन है? उनकी सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी जो ऐसे 4 IPS को उन्होंने सिक्योरिटी इंचार्ज बनाकर रखा है, तो चारों को तो पहले सस्पेंड करना चाहिए। और अटैक करने वाला आदमी कोई हवा में तो आके अटैक नहीं किया, उसको भूत तो नहीं था कि भूत आके अटैक कर गया, तो उसको पकड़ना भी चाहिए था। ममता बनर्जी ने फिर एक सिंपैथी लेने के लिए नाटक किया। तो देखिए, तमाम सियासी आरोप लगने शुरू हो गए हैं और जो भले ही ममता बनर्जी ने खुद ना बोला हो, लेकिन जो टीएमसी के नेता हैं वो चुनाव आयोग के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं और साथ ही साथ बीजेपी के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं और इसको लेकर के आरोप प्रत्यारोप बढ़ते जाएंगे। और सियासत ऐसी चीज है जिसमें हर चीज के सियासी मायने होते हैं। शरद, आप जानते हैं किस तरीके से
दिल्ली आप कवर करते हैं, हम सब जानते हैं किस तरीके से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पर अक्सर हमले हुए हैं और उसके काफी सियासी प्रभाव पड़ते हैं। और ये तो पश्चिम बंगाल है, पूरा स्टेट है, और ममता बनर्जी जैसी पॉपुलर चीफ मिनिस्टर जो कि लिटमस टेस्ट देने जा रही हैं, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के गृह मंत्री अमित शाह तक रैली कर रहे हैं, कैंप किए हुए हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कैलाश विजयवर्गीय, बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं, मिथुन चक्रवर्ती आ चुके हैं मैदान में। तो ऐसे में अगर चूक हो जाती है सुरक्षा व्यवस्था में मुख्यमंत्री की, तो इसके बड़े सियासी प्रभाव पड़ेंगे। और शरद, ये बताइए कि अब क्या लगता है कि अब इसको लेकर के आप देखेंगे रिएक्शंस और आएंगे, चुनाव आयोग के पास जाएंगे, और आप समझते हैं इसको कई राजनीतिक दल या फिर टीएमसी इसको बुराने की भी कोशिश कर सकती है? बिल्कुल बुराने की कोशिश तो करेगी, क्योंकि ये इतना बड़ा चुनाव है। शायद ममता बनर्जी ने इससे बड़ा चुनाव अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं लड़ा। चुनाव लड़े होंगे और ऐसे भी लड़े हैं, शायद जितना खराब परफॉर्मेंस उन्होंने किया शायद उतना अभी तक हमने देखा नहीं है। लेकिन ये सब आगे चलेगा, क्योंकि अभी उन्होंने आरोप लगाया है, अभी बीजेपी का भी और जवाब आएगा, चुनाव आयोग भी जवाब देगा। तो ये चुनाव है, जब तक अभी वोट नहीं डाले आते तब तक ये 8 चरणों में चुनाव है। और अभी देखते हैं कि आगे हमें और क्या क्या देखना होगा। मैं हरिद्वार से शरद शर्मा और दिल्ली से मेरे सहयोगी सौरभ शुक्ला के साथ 7 बजे में इतना ही। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। দিদি এটা কি ইচ্ছাকৃত করা হয়েছে? দিদি ইচ্ছাকৃত? দিদি আপনার পা ফুলে রয়েছে, দিদি পা ফুলে রয়েছে। আচ্ছা দিদি হাসপাতালে যাচ্ছেন তো? আজ কলকাতায়